हाय एवरीवन, आप सभी को एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 12 फिजिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो है गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। और इसको हम लोग दो तरह से जानते हैं और क्वेश्चन भी दो तरह से इसमें पूछा जाता है। या तो फिर पूछेगा कि गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, दोनों एक ही क्वेश्चन होता है लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग होता है। या फिर पूछेगा किसी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। इस तरह करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आंसर एक ही तरह से देना है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की बहुत अधिक संभावना है। सो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको इस टॉपिक में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आप लोगों की कीमती समय को ध्यान में रखते हुए बिना समय की बर्बादी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं। पहले देखिए, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग को समझने के लिए उसके पहले सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व समझिएगा। रेखीय आवेश घनत्व क्या है? तो कोई भी अगर यदि तार है तो उसके एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही हम लोग बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। वही यहाँ पर लिखे हैं कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे समझिएगा कि कोई भी तार है, जैसे कोई भी चालक तार है, जैसे ये क्या है, कोई एक चालक तार है, तो इसके एकांक लंबाई में, इसके एकांक लंबाई हम लोग मानेंगे, तो इसके एकांक लंबाई में उपस्थित जो भी आवेश होगा, एकांक लंबाई में उपस्थित जो भी आवेश होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। लैम्डा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व है। और ये क्या है? एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, इसी को हम लोग बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। तो इसका हम लोग यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हैं, Q इक्वल टू लैम्डा एल हो जाएगा। एल ये इधर भाग में इधर गुना में हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब समझिए, इसका सत्यापन करते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग क्या किए, कोई एक चालक तार मान लिए हैं, एल लंबाई का कोई एक चालक तार है। ये एल लंबाई का कोई एक चालक तार, ये एल लंबाई का कोई एक चालक तार है जिस पर प्लस क्यू आवेश पूरे ही भाग में वितरित है। और इस चालक तार से आर दूरी पर पी कोई बिंदु मान लिए हैं जहां हमें इस प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ पर ये डी ए क्या है? डी ए इसका क्षेत्रफल। तो देखिए ये छोटा सा क्षेत्रफल है, उसी बिंदु पर निकाल रहे हैं। इस कारण से इस पर एंगल तो नहीं बना है, क्योंकि ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, एंगल इसमें नहीं बन रहा है। मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए जो जो यहाँ पे किए हैं वही चीज़ यहाँ पर हम लोग लिखे हैं चित्र। इसमें क्या लिखे हैं कि चित्र में माना कि एल लंबाई का कोई एक चालक तार है, एल लंबाई का कोई एक चालक तार है जिसके सभी भागों में प्लस क्यू आवेश वितरित है। प्लस क्यू आवेश वितरित है सभी भागों में। चालक तार से आर दूरी पर पी कोई बिंदु है, देख सकते हैं आप लोग, आर दूरी पर पी कोई बिंदु है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो समझिएगा, अब क्या करेंगे हम लोग कि चालक तार से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फाई इक्वल टू, अब कुल निकालना है तो कुल यानी संपूर्ण, उसके लिए हम लोग समाकलन किए हैं। तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होता है। और हम लोगों को पता है कि जैसे ही हम लोग डॉट को हटाते हैं तो अदिश रूप में आता है, तो उसके साथ हम लोग कॉस का प्रयोग करते हैं। अगर क्रॉस रहता है तो उसको हटाने के लिए हम लोग साइन का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे है क्या? डॉट प्रोडक्ट है, जिस कारण से इसको हटाने के लिए हम लोग कॉस का प्रमुख, इस कारण से हम लोग कॉस का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या हो गया? ये अदिश गुणनफल हो गया, अदिश रूप में आ गया। अब ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू, फाई ई इक्वल टू ई डी ए, यहाँ पर ये कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा कॉस और थीटा। थीटा का मान हम लोगों को पता है क्या है? 0 डिग्री है। 0 डिग्री यहाँ से, क्योंकि ये सीधा गया, इस पर
एंगल तो बन नहीं रहा है, जिस कारण से ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा 0 डिग्री। और आप लोगों को पता होगा कि कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 हो जाएगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू, एक काम करते हैं पेन को चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ई डी ए, और कोस 0 डिग्री का मान तो 1 हो ही जाएगा, ये हो गया ई डी ए हो गया यहाँ से। अब समझिएगा, अब ये ई क्या है, ये अदिश है। अब इसको हम लोग ई को हम लोग क्या करेंगे, पहले बाहर कर लेंगे। ई को हम लोग बाहर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोगों के पास फाई ई इक्वल टू ई, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन यानी समाकलन के अंदर हो जाएगा डी ए। अब देखिए डी ए ये संपूर्ण क्षेत्रफल है, ये समाकलन डी ए क्या है, संपूर्ण क्षेत्रफल है किसका, इस चालक तार का। और ये है क्या, एक तरह से बेलन का निर्माण कर रहा है। आप लोगों को पता होगा कि ये क्या बेलन का निर्माण कर रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है 2πr_l, इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का 2πr_l, उसी का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। तो ये समाकलन में डी ए का मान क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल है, जिस कारण से समाकलन में डी ए का मान हो जाएगा 2πr_l हो जाएगा। इसका मान हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ई, और समाकलन में डी ए का मान यानी संपूर्ण क्षेत्रफल का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πr_l, यानी हम लोगों को ये प्राप्त हुआ है। हम लोग अभी क्या निकाले हैं, फाई ई इक्वल टू ई डॉट 2πr_l निकाले हैं, 2πr_l। अब चलेंगे हम लोग गॉस के नियम से, हम लोग जानते हैं कि फाई ई किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, गॉस के प्रमेय से। कहाँ से आएगा, ये गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से हम लोग जानते हैं फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इस फाई ई के जगह पे हम लोग इसका मान पुट कर सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई डॉट 2, ये क्या है इंटू है, ई इंटू 2πr_l। और क्यू का मान हम लोग शुरू में ही निकाल चुके थे, क्यू का मान हम लोग क्या निकाले थे, लेमडा एल। समीकरण 1 से हम लोग क्यू का मान क्या निकाले थे, लेमडा एल, तो उसी का मान हम लोग वहाँ पे पुट करने वाले। यहाँ पे हम लोग क्यू का मान क्या पुट कर देंगे, लेमडा एल, ये हो जाएगा यहाँ पर ये लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2πr_l। अब देखिए यहाँ से ये एल और ये एल कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है ना, ई का मान निकालना है, तो ई को हम लोग रहने देंगे। और यहाँ पर ये ऊपर में है क्या, लेमडा है, लेमडा और अपॉन यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट है, और ये देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ये इधर गुना में है, जैसे इधर लाएंगे तो ये बटे में हो जाएगा, मतलब ई को तो रहने देंगे, बाकी बस सब ये बटे में आ जाएगा 2πr, ये हो गया। अब इसको हम लोग अगर यदि अरेंज करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू लेमडा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग कर सकते हैं कि ऊपर भी 2 से गुना कर देते हैं और नीचे भी 2 से गुना कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कट के एक ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू, अब हम लोग लिख सकते हैं 1/2 गुना 2 4 हो जाएगा, यानी 4π एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और यहाँ पर ये लेमडा है, ये 2 गुना लेमडा, मतलब ये हो जाएगा 2 लेमडा अपॉन ये आर बचा हुआ नीचे 2 लेमडा अपॉन आर। ये हम लोगों का इसका व्यंजक निकल चुका है, ये हो जाएगा इसका व्यंजक। तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।